हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग तियान के घर में बॉक्स की चाबी ढूंढ रही होती है, लेकिन तियान उसे पकड़ लेता है। जल्दी बताओ, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, वरना मैं ये कहकर वो उसे किस करने जाता है। लेकिन डोंग उसके सीने पे गन लगा देती है। तब तियान गन को अपने फेस की ओर कर देता है कि अब शूट करो, मुझे मारते ही तुम यहाँ से फ्री हो जाओगी और यहाँ से निकलने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब डोंग तो काफी डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो गन चला देती है। लेकिन उसे गन चलाना नहीं आता, इसलिए वो बार बार गन चलाती है, लेकिन गोली शूट नहीं होती। तो तियान उससे गन छीन लेता है और कहता है, मुझे एक प्यारी सी किस दो तो मैं तुम्हें गन चलाना सिखा दूंगा। लेकिन डोंग तो इतना डरी हुई थी कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब तियान समझ जाता है कि इसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, बस ये याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। अब डोंग कमरे से जब बाहर आती है तो रास्ते में यूजी से टकरा जाती है। तब यूजी उसके हाथ के निशान को देखता है, जिस पर कस के पकड़ने का निशान था। तो यूजी उसे अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है। अब उसकी इतनी केयर करना डोंग को बहुत पसंद आता है। फिर वो कहती है, अगर इतनी आधी रात को हमें किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यूजी कहता है कि तुम्हारा हाथ सूज गया है, इसलिए मेडिसिन लगाना भी ज्यादा जरूरी है, और अगर अंकल ने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुन डोंग बहुत खुश होती है। वहीं पीछे से डोंग की सौतेली बहन रुई ये सब सुन लेती है, जो सुन वो बहुत ज्यादा जेलस होती है। अब नेक्स्ट डे रुई चुपके से एक आदमी से मिलने जाती है, जहाँ वो कुछ तो प्लान कर रही होती है। अब बाद में हम देखते हैं कि सभी के सामने मिस स्वान की मेड डोंग को बहुत मार पीट रही होती है। डोंग को तो समझ में ही नहीं आता कि वो सब उसे मार क्यों रहे हैं। वो पूछती है कि मेरी गलती क्या है, जिस पर मिस स्वान कहती हैं कि तुमने गवर्नर तियान को मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तब यूजी कहता है कि ये अंकल तियान की वुमन है, इसलिए हमें तियान के आने तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानती हैं कि तियान का गुस्सा कितना खराब है। लेकिन मिस स्वान किसी की बात नहीं सुनती, वो डोंग पर कोड़े चलवा देती हैं, जिससे डोंग बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर गवर्नर तियान आ जाता है, जिसे देख पांच सभी रुक जाते हैं। अब डोंग की ऐसी हालत देख तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि मॉम ये सब क्या हो रहा है। तो एक मेड कहती है कि इसने एक आदमी से पॉइजन मंगवाया था और अब वो आदमी पकड़ा गया है, जिसने बताया कि ये लड़की वो पॉइजन आपके सूप में मिलाकर आपको मारना चाहती है। तो तियान कहता है कि इसका क्या प्रूफ है। तो मेड कहती है कि पॉइजन के बदले म्यूटी ने उसे अपने दोनों गोल्डन ईयरिंग्स दिए थे। तब डोंग दर्द से रोते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, मेरी ईयरिंग 2 दिन पहले से ही नहीं मिल रही है। जिस पर मिस स्वान भड़क जाती हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब भी झूठ बोल रही है, इसे तो मरवा देना चाहिए। जिस पर तियान उठ खड़ा होता है कि मुझे इस आदमी को सौंप दिया जाए, मैं इससे खुद सच्चाई उगलवा लूंगा और सच सामने आते ही आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। अब ये सुनते ही वो आदमी बहुत डर जाता है और उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर तियान कहता है, अभी के लिए मैं म्यूटी को यहाँ से ले जा रहा हूँ और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो डोंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब डोंग को बहुत दर्द हो रहा था, तो तियान उसके चोट को चेक करने जाता है, लेकिन डोंग उसे छूने से मना कर देती है कि एक लड़की को कोई लड़का ऐसा टच नहीं करता, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो तियान कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी कर लो, तब तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ ना। डोंग कहती है तुम्हारी तो फियांसे है। तियान कहता है तो क्या हुआ, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही। डोंग कहती है मैं सिर्फ यंग मास्टर यूजी से ही शादी करूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। तियान कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो उसके ड्रेस को फाड़ के देखता है कि उसे तो बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी, जो देख उसे काफी तकलीफ होती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि इस कमरे से बाहर मत निकलना। डोंग कहती है मैं कोई चिड़िया नहीं जो हमेशा पिंजड़े के अंदर रहूं। वैसे क्या आप मुझ पर बिलीव करते हैं कि मैंने वो पॉइजन खरीदा था ताकि आपको मार सकूं। तियान कहता है नहीं, तुम हमेशा मेरे पास रहती हो, अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक मार चुकी होती। फिर वो दवा लगाते हुए उसे सॉरी कहता है कि मैंने आने में देर कर दी। जिस पर डोंग कहती है आप जनरल होके एक मामूली सी मेड को सॉरी कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। फिर बाद में तियान बहुत ही गुस्से में डोंग की सौतेली बहन रुई के पास आता है, जिसे आते ही वो धमकाने लगता है कि मैंने पहली बार ही वार्निंग दी थी कि तुम डोंग से दूर रहना, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब रुई ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब तियान एक शार्प नाइफ निकाल कर उसके गर्दन पर रख देता है, जिससे रुई तो बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो कहती है मैंने इस बार डोंग को कुछ नहीं किया। वो कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम किस तरह की औरत हो। रुई कांपते हुए कहती है कि मैं यूजी की फियांसे हूँ और इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ। जिस पर तियान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से डोंग को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और धमकी देकर तियान वहाँ से चला जाता है। वह रुई तो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वहीं बाद में गवर्नर को एक ऑफिसर आकर बताता है कि जिन्होंने डोंग की फैमिली पर हमला किया था उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वह मुंह खोलने को तैयार नहीं। जिस पर तियान कहता है अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहे
इसका मतलब वो हमारे किसी काम नहीं, इसलिए उन सबको मरवा दो। यहाँ पर ऑफिसर कहता है कि आप मिस डोंग को सच्चाई कब बताएंगे कि आपने उनके फादर को नहीं मारा। जिस पर तियान कहता है अगर उसे सच पता चला तो वो असली कातिल को पकड़ने खुद चली जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो असली डोंग है, यानी उसकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए जब तक उसके डैड के असली कातिल का पता नहीं चलता तब तक उसे सच बताना ठीक नहीं होगा। वो मेरे साथ रहेगी तभी महफूज रहेगी। तो ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। जिस पर तियान थोड़ा उदास होकर कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं उसकी फैमिली को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं डोंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब अगले दिन तियान डोंग को एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी सारे सिपाही और कैदी होते हैं। तियान जबरदस्ती डोंग को एक गन देता है और कहता है मैं तुम्हें आज गन चलाना सिखाऊंगा, लेकिन डोंग डरते हुए मना करती है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तियान उसे गन चलाना सिखाता है कि उस दिन तुम मुझ पर गन इसलिए नहीं चला पाई थी क्योंकि तुमने इसे लोड नहीं किया था। ये कहकर वो उसके हाथों से एक आदमी पर निशाना लगवाता है और ये वही कैदी होते हैं जिन्होंने डोंग की फैमिली पर हमला किया था और जिन्हें डोंग मारना चाहती है। लेकिन ये बात डोंग को नहीं पता। उसे तो लगता है कि ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल होंगे, इसलिए वो गन चलाने से मना करती है और उल्टा तियान को ही बुरा भला कहने लगती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। लेकिन फिर भी तियान उससे गन चलवाता है जिससे एक आदमी मर जाता है। अब उसे मरता देख डोंग बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तियान कहता है मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रहने लगी हो तो कोई तुम पर भी हमला कर सकता है और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो कम से कम तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकोगी। ये कहकर वो उसे फिर से गन पकड़ा देता है और बाकी कैदियों पर शूट करने लगता है। अब उन्हें मरता देख डोंग बहुत डर जाती है और रोने चिल्लाने लगती है। तो तियान कहता है ये बहुत ही बुरे लोग थे इसलिए मरना डिजर्व करते हैं। तो डोंग गन छीनते हुए कहती है कि सबसे बुरे तो तुम हो, तुम एक डीमन हो। अब ये कहकर वो तियान पर शूट करने जाती है। इतने में एक ऑफिसर डोंग पर ही गन से शूट करता है, लेकिन सही समय पे तियान डोंग को बचा लेता है। अब इन हादसों से डोंग तो बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है, इसलिए एक सिपाही उसे वहाँ से ले जाता है। फिर बाद में वो ऑफिसर तियान से माफी मांगता है डोंग पर गोली चलाने के लिए। अब हमें यूजी को दिखाया जाता है जिसे डोंग की फैमिली का गोल्डन टर्टल मिल जाता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उस दिन वो मेड सही कह रही थी कि डोंग की फैमिली में गोल्डन टर्टल है, यानी वो मेड ही असली डोंग है। अब हमें ये भी पता चलता है कि यूजी कोई भोला भाला इंसान नहीं, वो जरूर डोंग की फैमिली के बारे में कुछ छानबीन कर रहा है। फिर वो टर्टल में से कोई मैप ढूंढता है, लेकिन उसमें से पहले ही मैप गायब था, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। तब यूजी का खास आदमी उसे बताता है कि जो लड़की आपके साथ डोंग बन के रह रही है वो एक नौकरानी की बेटी है जो डोंग फैमिली के साथ बचपन से ही रह रही थी। अब नेक्स्ट डे जब यूजी बाहर जा रहा था तभी रास्ते में उसे डोंग मिलती है। तो डोंग से कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, कहीं गवर्नर ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया। जिस पर डोंग घबरा कर कहती है कि मैंने किसी को जान से मार दिया, मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तियान ने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यूजी कहता है अंकल तियान हमेशा से ही ऐसे हैं, एकदम निर्दयी किस्म के आदमी। डोंग कहती है अगर हम उसकी गवर्नमेंट में शिकायत कर दें तो यूजी कहता है वो खुद इस सिटी का गवर्नर है और उसके कई सारे दुश्मन हैं, अगर उसने किसी को मरवाया भी है तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। ये कहकर वो प्यार से डोंग को टच करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ग्रैंड मदर के तुम्हें अपनी मेड बनवा सकता हूँ। लेकिन डोंग मेड बनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं जल्द ही गवर्नर से पीछा छुड़ा लूंगी। तभी वहाँ पर रुई आ जाती है जो डोंग से कहती है कि तुम मेरे फियांसे से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़े। तो डोंग कहती है अगर तुम मुझे कुछ नहीं करोगी तो गवर्नर भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब उन दोनों में बहस ना हो इसलिए यूजी रुई को वहाँ से ले जाता है, जहाँ वो दोनों चेस खेलने लगते हैं। यूजी कहता है तुम हमारे बीच में क्यों आई। रूही कहती है शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तब यूजी कहता है क्या तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी फियांसे बनो। जो सुन रूही शॉक्ड हो जाती है। यूजी कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए मेरे सामने ये नाटक मत करना। मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हें पसंद किया है तो चुपचाप मुझसे शादी करो और डोंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने में मेरी हेल्प करो, और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि मेरा प्लान खराब हो। रूही कहती है अगर ग्रैंड मदर ने मुझे पहचान लिया तो यूजी कहता है तब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी।
बिल्कुल इस प्यादे की तरह। जो सुन रूही तो बहुत घबरा जाती है कि अब तो वो कभी भी फंस सकती है। वहीं रात में हमें डोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी वही गन वाले सीन को सपने में देख बहुत डरी हुई होती है और चौंक कर उठ जाती है। अब अगले दिन जब तियान रेडी हो रहा होता है तो उसके पास डोंग आती है जो बहुत पोलाइटली बिहेव करती है और प्यार से कहती है कि मैंने सुना है कि आप किसी वॉर में जा रहे हो, इसलिए मैंने आपके लिए फ्लावर से एक पाउच बनाया है जो वॉर में आपकी रक्षा करेगा। अब डोंग का ये बदला हुआ अंदाज देख तियान भी शॉक्ड रह जाता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम मेरे साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रही हो। डोंग कहती है क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपको मेरा बिहेवियर पसंद नहीं है तो ठीक है। जिस पे तियान कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर डोंग वो पाउच तियान की जेब में रख देती है। वहीं तियान तो उसे देखे ही जा रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर डोंग घबराते हुए कहती है कि अब आपको जाना चाहिए। तियान कहता है तुम मेरे घर वापस आने का वेट करना, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि फ्लावर तो एक बहाना था, दरअसल डोंग तियान की जेब से चाबी निकालना चाहती थी। वहीं तियान जब वॉर में जा रहा होता है तो अफसर कहता है वॉर में काफी खतरे हैं तो आप अपना ध्यान रखना, लेकिन तियान तो आज काफी खुश था। वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि डोंग की विशेष जो मेरे साथ हैं। वहीं डोंग उस चाबी से वो बॉक्स खोलती है जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि उसके अंदर वही लॉकेट होता है जिसे उसके डैड ने गवर्नर को देने को कहा था। अब शाम को जब तियान घर वापस आता है तो वो देखता है कि डोंग लॉकेट लिए नीचे बैठी होती है। डोंग काफी दुखी होती है। वो तियान से कहती है तुमने ये लॉकेट मुझसे कब लिया, यानी तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा, मुझे एक मेड बनाकर अपने पास रखा और एक पेट की तरह मुझसे खेलते रहे। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना ये सब करके। तियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, लेकिन डोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती है अब मैं लॉकेट दिखाकर ये प्रूव कर दूंगी कि मैं ही असली डोंग हूँ। तियान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डोंग नहीं रुकती, जिस पर तियान उसका वो लॉकेट तोड़ देता है। लेकिन डोंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी किसी को अपनी असलियत नहीं बता सकती, लेकिन डोंग कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने गले पर चाकू लगाते हुए कहती है अगर मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, जिस पर तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। अब डोंग सीधा यूजी के पास जाती है जहाँ कमरे के बाहर उसे रूही मिलती है। डोंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूही कहती है ये मेरे फियांसे का रूम है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा। तो डोंग उसका नाम लेकर कहती है कि तुम कब से फियांसे हो गई। अब अपना नाम सुन रूही तो डर जाती है कि इसकी याददाश्त शायद वापस आ गई है। वो डोंग से कहती है कि अब तक तुम मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही थी। डोंग कहती है सही कहा, और अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने वाली हूँ। रूही कहती है लेकिन तुम्हारी बात पे विश्वास कौन करेगा। तब डोंग उसे वो लॉकेट दिखाती है और धमकाते हुए कहती है कि इस लॉकेट को दिखाते ही मिस स्वान समझ जाएंगी कि मैं असली डोंग हूँ, तुम नहीं। और तुम्हें तो पता ही है कि वो झूठ बोलने वाले के साथ क्या करती हैं, कहीं वो तुम्हें जान से ही ना मरवा दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। अब ये सुन रूही तो बहुत बुरी तरह डर जाती है कि अब उसका क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि डोंग यूजी से मिलने उसके कमरे के बाहर आती है और तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डोंग यूजी से पूछती है कि क्या तुम रूही को पसंद करते हो। वहीं यूजी को तो पहले से ही पता था कि ये असली डोंग है, इसलिए वो बात घुमाते हुए कहता है कि अगर ग्रैंडमदर मुझे चॉइस देती तो मैं रूही की जगह तुम्हें चूज करता। जो सुन डोंग बहुत खुश होती है कि यूजी भी उसे पसंद करता है। अब प्रेजेंट में डोंग यूजी को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं ही डोंग फैमिली की असली वारिस हूँ, और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यही एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।